सीआरओ एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड के सिग्नल को डिस्प्ले कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये माइक्रोफोन है। इस माइक्रोफोन को मैंने साउंड का सिग्नल दिया। ये माइक्रोफोन उस साउंड सिग्नल को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें सीआरओ की स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। कहते हैं इस सिग्नल को पुराने वक्तों में जो टेलीफोन हुआ करते थे, उन टेलीफोन सेट के साथ एक कॉपर के तार वाला केबल होता था। उस कॉपर के वायर में हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज देते थे। अच्छा जनाब, ये कॉपर का वायर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता था और जिस बंदे को हम कॉल करते थे उसके घर पर ये कॉपर का वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता था। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वहां पे स्पीकर लगा हुआ होता था। वो स्पीकर क्या करता है कि सर, स्पीकर रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो साउंड के सिग्नल में वापस कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हुई है, इट इज कॉल्ड एनालॉग कम्युनिकेशन। दोबारा गौर से सुनिएगा, आखिरी दफा बोल रहा हूँ। मैंने यहां से बोलना शुरू किया, मेरे मुंह के करीब लगा हुआ है माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन ने मेरी साउंड के सिग्नल को रिसीव किया और इस माइक्रोफोन ने कन्वर्ट कर दिया इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको पढ़ाने के लिए मैं सीआरओ की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वरना प्रैक्टिकली इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कॉपर के वायर के थ्रू किसी जमाने में ट्रांसमिट किया करते थे। और ये कॉपर का वायर जब इस वाले सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता था, और फॉर एग्जांपल आप दूसरी जगह बैठ के मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो स्पीकर लगा हुआ है सर, वो स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता था और फिर उसे कन्वर्ट कर देता था साउंड के सिग्नल में। तो इस तरह से मेरी भेजी हुई आवाज आप तक पहुंच जाती थी और इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग में जो भी साउंड का सिग्नल होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसमिट कर दिया जाता था। लेकिन अब दौर है डिजिटल। सर, डिजिटल में क्या करते हैं? भाई, डिजिटल के अंदर जो भी सिग्नल होता है ना, उस सिग्नल को उस सिग्नल को जैसे भी आपने कहा ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। सर, ये एडीसी क्या करता है? भाई, एडीसी करता है ये कि जो हम इसको एनालॉग सिग्नल देते हैं, ये उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट मार देता है सिर्फ दो फॉर्म्स में। एक फॉर्म होती है वन और एक फॉर्म होती है जीरो। यानी डिजिटल में दो सिग्नल्स होते हैं, हाई सिग्नल और लो सिग्नल। तो अब जो ट्रांसमिशन होती है जी, तो जो डिजिटल सिग्नल होता है, उस डिजिटल सिग्नल के अंदर उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, हाई और लो। जब हाई और लो के दो सिग्नल्स उसको मिलते हैं, तो उन हाई और लो सिग्नल्स को लेकर क्या करते हैं, जो मौजूदा टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर हम आगे चल के आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, या शायद आपने नाम सुना हुआ हो। रेडियो का एक चैनल होता है एफएम। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक चैनल होता है एएम, इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उस मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं जनाब, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बना देते हैं ट्रांसपोर्टर। और वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कॉपर का वायर यूज नहीं कर रहा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बना दिया, ट्रांसपोर्टर। वो ट्रांसपोर्टर ये दो सिग्नल्स लेके जाती है, हाई और लो सिग्नल, और उसी हाई और लो सिग्नल को यहाँ से उठाकर आपके घर तक पहुंचा देगी। जब आपके घर पहुंचा देगी तो फिर वहां पे लगा होगा डीएसी, जो होगा डिजिटल टू एनालॉग। तो वो डिजिटल टू एनालॉग, यानी जो डिजिटल है उसको दोबारा वो एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, ताकि जिस शक्ल में मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वही फॉर्म आपको दोबारा सुनने को मिल जाए। तो जो कम्युनिकेशन वन और जीरो, हाई और लो सिग्नल पे चल रही होती है, उसको हम लोग कह देते हैं डिजिटल सिग्नल।
तो आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी याद करोगे। आपको जो बात याद करने वाली है वो जरा यहाँ से सुनिएगा। पहले मैं पूरा अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर इसमें से बहुत सारी चीजें इरेज कर दूंगा। कहते हैं पुरानी जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें हम साउंड को ट्रांसमिट किया करते थे। ठीक है जनाब। और साउंड जब ट्रांसमिट करते थे, साउंड की वेव के एम्पलीट्यूड को या फ्रीक्वेंसी को वेरी कराकर उसको भेजा करते थे। तो कहते हैं अ साउंड वेव इज एन एनालॉग सिग्नल। यानी जब हम साउंड भेजते थे, पहले वक्तों में साउंड भेजते थे, तो साउंड वेव इज एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है जनाब। इस साउंड वेव को जो माइक्रोफोन होता था पहले, वो बेटा कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था। और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया जाता था कॉपर के तार से। और फिर जब हम उसको रिसीव कर लेते थे, तो जो स्पीकर होता था वो कन्वर्ट कर देता था वापस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव के अंदर। तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम लोग कहते थे एनालॉग कम्युनिकेशन या एनालॉग सिग्नल। ठीक है जनाब। लेकिन अब क्या हो रहा है सर? अब जो चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल। डिजिटल के अंदर क्या होता है सर? हम भेजते हैं सीक्वेंस ऑफ पल्सेस। सीक्वेंस ऑफ पल्सेस। और पल्सेस के अंदर भी दो हमारे पास नंबर होते हैं, 1 और 0, हाई और लो। तो जो डिजिटल सिस्टम होता है वो ऑप्टिकल फाइबर पे चलता है। ऑप्टिकल फाइबर पे चलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलता है। उससे बहुत साफ सिग्नल आते हैं। वो उसकी खूबियों को छोड़ें, जो काम की बात है वो ये वो काम की बात है वो ये कि ये जो पहले ग्राफ बना हुआ है, ये पहला ग्राफ एनालॉग सिग्नल का है। और जो दूसरा ग्राफ है, इस दूसरे ग्राफ में जरा देखिएगा, इस दूसरे ग्राफ में जरा देखिएगा कि जनाब ये वैल्यू चल रही है आपके पास 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1 1। अब ये 0 1 0 1 0 1 किस तरह वर्किंग करता है, तो ये आप इतने चक्कर में ना पड़े। आपको जो चीज याद करनी है, तो आपकी बुक वाले ने ये बड़े ही अच्छे आखिर में कीवर्ड बना दिए हैं। आपको सिर्फ ये वाली बात याद करनी है बस। क्या? कि डिजिटल सिग्नल जो होता है, सॉरी, जो एनालॉग सिग्नल होता है, ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो वेरी करता है कंटिन्यूअसली, और उसमें वेरिएशन हो रही होती है फ्रीक्वेंसी की और एम्पलीट्यूड की। एनालॉग सिग्नल कंटीन्यूअस सिग्नल होता है जो वेरी करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मुसलसल वेरी कर रहे होते हैं। जबकि जो डिजिटल सिग्नल होता है, वो डिजिटल सिग्नल सीरीज ऑफ पल्सेस से चलता है, जो या तो 1 पे चल रहा होता है या 0 पे चल रहा होता है। अब आरिस, तुम्हें करना यार ये है कि जो तुमने उस दिन सवाल निकाला था ना, मुझे तो याद भी नहीं वो सवाल कौन सा था, तो मुझे वो पास पेपर का ना, तुम ऐसा करना ना, मुझे सिर्फ वाला सवाल भेज देना जब क्लास खत्म हो जाए। मैं उस क्वेश्चन का ना एक्यूरेट आंसर बनाकर, ताकि मैं उसको अपने नोट्स में भी ऐड कर लूँ, और जब अगले किसी बच्चे को पढ़ाऊँ तो मैं उसको डायरेक्ट उसी पे लेके चला जाऊंगा। ठीक है ना? और मैं खुद से ढूंढूंगा तो मुझे याद भी नहीं होगा कहाँ था, इतनी सारे दिन में क्लासें हो रही होती है ना, मुझे खुद ईमानदारी के पता याद भी नहीं किस जगह पे क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो आप मुझे सवाल भेजिएगा, मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर बता दूंगा। ऑल्दो कि अभी भी मैंने जो मोटी मोटी बातें हैं बस समझा दी हैं। और शायद अब आपको उस सवाल का आंसर करना आ चुका होगा क्या? क्योंकि वो सवाल अभी मेरे सामने नहीं है, तो मुझे नहीं पता उसमें क्या बात पूछी गई है। अभी जो मैंने तुम्हें मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हें पूरा आ गया हो तो ठीक, पूरा नहीं आया हो तो तुम मुझे सवाल भेजो, ताकि मैं सवाल का तुम्हें एक्यूरेट वैसे ही आंसर बना के दे दूँ। ठीक है? चलो ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब कल वाली जो क्लास होगी ना, कल वाली क्लास के अंदर मैं तुम्हें डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे लेके चला जाऊंगा। अभी मेरी ना पाकिस्तान के 8 बजे अगले बच्चे के साथ क्लास है। मैं तुम्हारा सिर्फ ये टॉपिक रहेगा ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है ये, मैंने तुम्हें समझाना है। और बल्कि ये लगा हुआ था इसके अंदर यार, ओए होए होए, ये भी तो लगा है इसके अंदर। एडीसी लगा हुआ है, देखो 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 देखो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ ये इतनी सारी कहानी सुना देगा। ये बंदे ने साउंड सिग्नल दिया, साउंड सिग्नल को माइक्रोफोन ने पहले कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल में। पहले एनालॉग में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है? फिर उस एनालॉग को एडीसी उठाएगा और डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? और फिर इस डिजिटल सिग्नल को, ठीक है जनाब, हम सेंड कर देंगे, सेंड कर देंगे। ये सेंड हुआ और सेंड होकर ये यहाँ पे पहुंच गया। जब यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे लगा हुआ है डीएसी, और ये डीएसी वापस उसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई है।
रीजेनरेटर, रीजेनरेटर का मतलब वही है ना कि साउंड को दोबारा रिप्रोड्यूस करना, साउंड को दोबारा रिप्रोड्यूस करना। जो नॉइज वाली साउंड होती है ना, तो उस नॉइज को क्लियर करके साफ सुथरी आवाज कर देते हैं ना। आपको जैसे मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, तो इसमें रीजेनरेटर का प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा आप मुझे क्वेश्चन भेजें, ताकि उस क्वेश्चन को मैं सामने रख के और आपकी इस बुक की सारी वर्डिंग को सामने रख के मैं मिला के उसका एक शानदार सा आंसर बना दूं। ठीक है। बाकी पेपर अभी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं।